स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 12 एशियन हिंदी जीएसबी बोर्ड पाठ 4 अकेली का आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में सारांश। जीएसबी बोर्ड एशियन हिंदी पाठ 4 अकेली। इसकी लेखिका कौन है बच्चों? मन्नू भंडारे। तो आज इसका मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बता रही हूँ सारांश। आप लोग देखिए। सबसे पहले बच्चों हम पात्र देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। इसमें बच्चों देखिए राधा है, सोमा बुआ, सन्यासी और किशोरी लाल। इसमें बच्चों ये 4 पात्र हैं, क्योंकि हमारे जो एशियन हिंदी का पेपर होता है स्टैंडर्ड 12 का, उसमें 2 नंबर का आता है जोड़े मिलान कीजिए, और उस जोड़े मिलान में सेक्शन ए में आता है, जैसे आ जाएगा कि सोमा बुआ एंड चैप्टर का नाम लिखा रहेगा कि वो किस पार्ट में है। तो सबसे पहले हमको जो गद्य विभाग का लेसन है, हमें पात्र का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जैसे आएगा कि सोमा बुआ, तो आपको पता है कि सोमा बुआ अकेली पार्ट में है, तो आप उसमें मैचिंग कर सकते हो। राधा किस में है? मतलब अकेली पार्ट में है। तो पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अकेली पार्ट की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारे है। अकेली पार्ट के लेखिका बच्चों कौन है? मन्नू भंडारे हैं। और इसमें राधा, सोमा बुआ, सन्यासी, किशोरी लाल। बच्चों सोमा बुआ इसकी मेन पात्र हैं, और सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम क्या था? ये राधा जो है इनकी पड़ोसी है, और सन्यासी महाराज इनके क्या है? सोमा बुआ के पति। सोमा बुआ के पति है। इनका बच्चों एक बेटा था जिसका नाम था हरखू। बेटे का नाम क्या था बच्चों? हरखू। हरखू कौन था? बेटा था। और जवानी में ही, मतलब जवान था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे इस सन्यासी महाराज मतलब सोमा बुआ के पति को बहुत आघात लगा, बहुत दुख हुआ, और ये अपनी पत्नी को और घर बार छोड़ करके मतलब सन्यासी हो गए, मतलब हरिद्वार चले गए, तीर्थवासी हो गए, क्योंकि इनके बेटे का मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि वो घर बार दोनों छोड़ करके सन्यासी हो गए। अब सोमा बुआ 20 वर्ष एकाकी जीवन जीना। एकाकी जीवन का मतलब अब कोई नहीं था। एकाकी जीवन मतलब अकेलापन। अकेलापन बच्चों बहुत दुखदाई रहता है। तो बेटे की मृत्यु हो गई थी, और इनके पति घर बार और अपनी पत्नी को छोड़ करके तीर्थवासी हो गए, सन्यासी हो गए। तो जो सोमा बुआ थी, पास पड़ोसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी। जो इनके पड़ोसी थे उनके घर पर भी कोई काम काज अगर पड़ता था, किसी का बर्थडे है, किसी का मुंडन है, किसी का शादी विवाह है, उसमें जाती थी, जी तोड़ मेहनत करती थी, और उसके हिसाब से इनका जो है बच्चों समय कट जाता था। क्योंकि एकाकी जीवन जो काटना होता है बहुत ही दुखदाई होता है बच्चों। सोमा बुआ की जिंदगी जो थी आसपास के सहारे करती थी। किसी के घर छठी, किसी के घर मुंडन, किसी के यहाँ जनेऊ होता था, वो बिना बुलाए पहुंच जाती थी, और जी जान से मेहनत करके बच्चों को काम करती थी। और इनके पति एक्चुअली 11 महीने जो थे हरिद्वार रहते थे, सन्यासी थे, 1 महीने के लिए एक घर पे आते थे। तो क्या होता था, एक बार की बात थी, सोमा बुआ बताती हैं, किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, उनका काम संभाला। किशोरी लाल बोले, अम्मा तुम न होती तो भद्द उड़ जाती। भद्द यानी इज्जत। भद्द यानी क्या होती बच्चों? इज्जत। इज्जत उड़ जाती। किशोरी लाल बोले, अगर माँ तुम नहीं होती तो हमारी भद्द उड़ जाती। वहां पर उनके लड़के का जो था, किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। क्या बताऊं, गीत औरतें मुंडन पर बन्ना बनने का गाना गा रही थी, सब लोग बिजी थी। इधर देखी समोसा कच्चा ही बना दिया था, और रसगुल्ला भी जो था बहुत कम ही बनाया था। आकर के सोमा बुआ बताने लगी, और तुरंत हो गई और बोली रसगुल्ला ज्यादा ज्यादा बनाओ। और फिर रसगुल्ला जब गुलाब जामुन बना, इस पर सन्यासी महाराज नाराज हो गए और बोले, किशोरी के यहाँ कोई बुलाने नहीं आया तो भी तुम चली गई। तो सोमा बुआ ने कहा, किशोरी जो था मेरे बेटे जैसा है। अगर मान लीजिए आज मेरा बेटा हरखू जिंदा होता, उसके बेटे की मुंडन होती, तो क्या वो मुझको निमंत्रण देता? तो इसलिए किशोरी लाल भी मेरे बेटे जैसा है, इसमें बुलाने की क्या बात थी। लेकिन सन्यासी महाराज को बच्चों, सोमा बुआ के पति को ये सब बातें अच्छी लगती नहीं थी। सोमा बुआ के पति 11 महीने हरिद्वार रहते थे, और 1 महीने के लिए वो घर पे आते थे। वहां पर भी सोमा बुआ से उनकी कही सुनी हो जाती थी, क्योंकि सोमा बुआ को स्नेह नहीं रखते थे।
उनके आने पर सोमा बुआ को पास पड़ोस में घूमना फिरना बच्चों बंद हो जाता था। बोलते थे कि आप मत जाया करो, और सोमा बुआ का पास घूमना फिरना, उनको किसी से मिलना जुलना बंद, मतलब उनको पसंद नहीं था। एक बार की बात थी, उनके देवर के ससुराल में लड़की की शादी जो थी फिक्स हुआ था सोमा बुआ के गांव में ही। तो ये सन्यासी महाराज से बोलती हैं, देखिए आप तो समझी ठहरे, वो लोग जरूर निमंत्रण देंगे, और इनके देवर को मृत्यु हुए बरसों बीत गए थे। तो सन्यासी महाराज ने कहा निमंत्रण अगर नहीं देंगे तो आपको जाना नहीं है। तो बोलती है कि क्या मुझको पागल समझ रखे हो, अगर निमंत्रण नहीं देंगे तो सोमा बुआ सन्यासी महाराज से कहती हैं, अब आपको बताते हो बिना बुलावे नहीं रह जाएंगे। सन्यासी जी सोमा बुआ की बात सुनते हैं, जब आप कुछ नहीं देते हैं, सोमा बुआ पड़ोसन राधा से सलाह करती हैं और बोलती हैं, देखो आजकल नए फैशन की लड़कियां हैं, क्या दिया जाए, सब तुम पर मैं छोड़ देती हूँ, उसको देने के लिए उपहार में कुछ लेकर आना। और सोमा बुआ अपने घर पे जा करके उस संदूक माने बक्सा खोलती हैं, उसमें 7 रुपए मिलते हैं। उनकी नजर सोने की अंगूठी पर पड़ती है जो उनके मृत पुत्र की निशानी थी। उन्होंने 5 रुपए अपने और अंगूठी लिया, 5 रुपए अपने आंचल में बांध लिया और अंगूठी राधा को देकर कहा कि ये अंगूठी ले जा, इसे बेचकर लड़की को देने के लिए उसके लायक जो भी लगे तू खरीद ला। और ऐसा करके वो मतलब उसको राधा को दे देती हैं। राधा अंगूठी बेचकर चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी, ब्लाउज तथा एक कपड़ा लेकर के सोमा बुआ को दे देती है। बुआ को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, देखकर बुआ को अंगूठी बेचने का गम जाता रहा। राधा सोमा बुआ से शादी में जाने का समय के बारे में पूछती है। बुआ जवाब देती है, अरे नए फैशन वाले लोग हैं, ऐन मौके पर बुलावा भेजते हैं, 5 बजे का वैसे मुहूर्त है। एक थाली, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल थोड़े से बतासे सजाकर राधा को दिखाती हैं। गंदी मैली चूड़ियों पर जाती है, वो पीछे वाले दरवाजे से जाती हैं क्योंकि उनको शर्म लगती है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, चूड़ी बदल रही हूँ। तो जाती हैं, चूड़ीदार को बुला करके अपना लाल हरी चूड़ी पहन लेती हैं। सब कुछ तैयारी कर ली थी, लाल हरी चूड़ियां पहन लेती हैं, और जो साड़ी उनको पहन कर जाना था उसको धुलकर डाल देती हैं। फिर जाकर राधा पूछती है, राधा तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी थी, कड़ी थी हमारी, तो बोलती है माड़ लगा दो। माड़ लगाने से बच्चों, माड़ यानी चावल का पानी, माड़ का मतलब होता है चावल का पानी। कॉटन कपड़े पे लगा देने से कपड़ा जो होता है शाइनिंग करने लगता है, और उसको पीले कलर में उसको धोती को कलर कर देती हैं। एकदम तैयारी में थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, और सन्यासी महाराज बोलते थे अगर कोई निमंत्रण देने नहीं आएगा जाने की जरूरत नहीं। अब जाती थी, छत पर देखती थी, तो राधा बोली कि क्या हुआ, कहाँ क्या कर रही हो अभी। सन्यासी महाराज सुबह से यह आयोजन देख रहे थे। कल से आज तक 25 बार चेतावनी दिया था कि यदि कोई बुलाने न आवे तुम चली जाओ तो ठीक नहीं होगा। बुआ ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बिना बुलावे वे नहीं जाएंगी। 3 बजे के करीब बुआ छत पर पहुंचकर अपने मन भाव घूमने लगी और छत पे गली में नजर फैलाए इस तरह खड़ी थी जैसे वे बुलावे का बच्चों प्रतीक्षा कर रही थी। रात को 7 बज गए। राधा को 7 बजे छत पर, जब राधा ने देखा कि बुआ 7 बजे छत पर धुंधले में एक छाया गली में मुंह किए हुए बेचैन सी दिखाई दी, उन्होंने पूछा, क्या बुआ आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए। सोमा बुआ बोली, अरे 2 जन का खाना है, क्या खाना क्या पकाना। सोमा बुआ निराश होकर के बच्चों छत से नीचे आ गई। थाली में जो भी सामान रखी थी उसको बकस में रख दिया, और जो चूड़ियों उन्होंने हाथ में पहनी थी उसको निकाल दी, और थाली में सजाई गई सारी सामान उन्होंने जतन से संदूक में संभाल कर रख दिया। फिर वो बुझे दिल से अगेठी जलाने के लिए बैठ गई। बच्चों, इस कहानी में बताया गया कि जो सोमा बुआ अपने एक बेटे के मृत बेटे की एक सोने की अंगूठी, उनकी एकमात्र निशानी थी, उसको बेच दिया उस बेटे के विवाह में जाने के लिए, और उनके रिश्तेदार वालों ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो ये मानसिक कष्ट भोग रही एक महिला की हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। महिला अपना अकेलापन दूर करने के लिए पड़ोसियों आसपास में रहने वाले लोगों के यहाँ जाती थी, उसका समय बीतता था।
लड़की की शादी में शामिल होने और कन्या को उपहार देने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र उन्होंने अंगूठी बेच दिया, लेकिन उसे न्योता नहीं मिला। यही बच्चों इस कहानी में बताया गया है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि जैसे उनकी सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम क्या था? सोमा बुआ के पड़ोसन का नाम था राधा। सोमा बुआ के पति क्यों तीर्थवासी हो गए? क्योंकि उनके मात्र एक बेटा था और जवानी में उसकी मृत्यु हो गई। इसका इनको सदमा इतना लगा कि वो तीर्थवासी हो गए। वो हरिद्वार कितने दिन तक रहते थे? सन्यासी जी हरिद्वार 11 महीने रहते थे। 1 महीने के लिए वो घर पर आते थे। सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी थी। बच्चों, जतन, जतन का मतलब होता है यत्न, तत्सम शब्द आएंगे। आंसू, अश्रु, और ठंडी का मतलब शीतल। जतन का मतलब बच्चों यत्न। न्योता यानी निमंत्रण। वर्ष का यानी वर्ष। धर्म कर्म, धर्म कर्म। और ठंडी का शीतल, ये आपको तत्सम आएगा। एकाकीपन में बच्चों प्रत्यय क्या है? पन प्रत्यय है। स्वाभाविक में इक प्रत्यय है। अगला वीडियो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन आंसर का डालूंगी। वीडियो में जो प्रॉब्लम हो बच्चों हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताना। कुछ प्रोडक्ट टैग किए जाते हैं, आपको अच्छे लगे तो उसे भी बच्चों लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन आंसर का पीपीटी के माध्यम से डालूंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बच्चों जरूर बताना। धन्यवाद।